कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिकाइल सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ वुड, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है और इसको समझने में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। तो इसके हम लोग एक एक करके सारे यूजेस सीखेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दिया है, जैसे नरेशन से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, नाउन, एडजेक्टिव और बहुत सारी वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कुड, यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ माइट, यूज़ ऑफ वेल, यूज़ ऑफ शैल, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ वुड, जो कि बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर और काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला चैप्टर है। लेकिन एक एक करके हम सारे यूजेस आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर वुड में कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। आओ हम लोग सीखते हैं कि यूज़ ऑफ वुड कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे वुड हो गया, वुड बी हो गया, वुड हैव हो गया, वुड हैव बीन हो गया, और वुड रादर हो गया, वुड लाइक टू। बहुत सारे यूजेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे यूजेस को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना बचे। तो यूज़ का जो पहला वुड का जो पहला यूज़ है हमारा, ये आप जैसा कि जानते हैं विल का पास्ट है। जैसे कि विल मतलब होता है गा गी गे, उसी तरीके से वुड भी होता है, वुड का मतलब भी गा गी गे है, लेकिन ये विल का पास्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड कर देते हैं। तो सेंटेंसेस आपके सामने दो लिखे हैं। उसने कहा कि वो मेरी सहायता करेगी, उसने कहा कि वो मेरी सहायता करेगी, तो उसने कहा ही, और ये हो गया सेड, ठीक है, ही सेड दैट, वह मेरी सहायता करेगी, ही, और क्या हो जाएगा, सहायता करेगी, तो ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लगाएंगे वुड, हेल्प मी। इस तरीके से जब आगे सेकेंड फॉर्म होता है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो पीछे भी विल का पास्ट लगेगा, इसीलिए यहाँ पे वुड लिखना पड़ता है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा कि सी वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगी। नीचे एक सेंटेंस लिखा, मोहन ने कहा कि वह तुम्हें पीटेगी। मोहन ने कहा, तो हो जाएगा मोहन सेड दैट, ठीक है, वह तुम्हें पीटेगी, तो हो जाएगा सी, सॉरी, वह पीटेगा, यहाँ पे मोहन है, पीटेगा, तो ये हो जाएगा ही वुड बीट यू, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हमने देखा, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, इसीलिए रिपोर्टेड पार्ट में जो विल आया है तो उसको हमको क्या करना, लिखना पड़ता है, वुड लिखना पड़ता है। तो पहला जो वुड का यूज़ है तो पास्ट ऑफ विल के यूज के रूप में ही होता है, जो इनडायरेक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट ऑफ विल, वुड, यहाँ पे भी मतलब गा गी गे होता है, लेकिन इसमें क्या है, गा गी गे की इंग्लिश जो है हम लोग वुड लिखते हैं, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इस तरह रिपोर्टेड पार्ट का जो विल है वो वुड में लिखा जाता है, ठीक है। आओ देखें कि अगला यूज़ क्या है। आइए देखते हैं कि वुड का सेकेंड यूज़, ये पास्ट में रिपीटेड एक्शन अगर कोई होता है, आप जब छोटे थे या पहले आप कार्य को किया करते थे बार बार, मीन्स हैबिट अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो हैबिट की जगह पर जैसा कि आपको पता है कि हम यूज़ टू या वुड का प्रयोग करते हैं, तो यूज़ टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और वुड का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, कि जो वुड है ये थोड़ा सा फॉर्मल माना जाता है और यूज़ टू थोड़ा सा इनफॉर्मल माना जाता है, लेकिन ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। वुड की जगह पर यूज़ टू और यूज़ टू की जगह पर वुड का प्रयोग किया जा सकता है। अगर सेंटेंस लंबा है तो क्या करेंगे, एक बार यूज़ टू यूज़ करेंगे और फिर बार बार हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में सेंटेंस हम वुड का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर भी हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आओ देखते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर कोई कार्य पास्ट रिपीटेड एक्शन को शो करता है कि आप बीते समय में किसी काम को किया करते थे, अब नहीं करते हैं, अब आपने उस काम को छोड़ दिया, लेकिन जब आप छोटे थे, जब पहले मतलब कुछ दिन पहले आप उस काम को किया करते थे जो कि अब नहीं करते हैं, आप उसको हैबिट बोल सकते हैं। विच डज नॉट हैपन नाउ, अब नहीं होता है। पास्ट में आप किसी भी काम को किया करते थे, वुड हमारा फॉर्मल है और यूज टू हमारा इनफॉर्मल माना जाता है, लेकिन दोनों इंटरचेंजेबल हैं। आजकल जो देखा जाता है ये वुड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, यूज टू कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे
मैं वह स्कूल पैदल जाया करती थी। जब वो छोटी थी या जब वो मीन्स 6 और 7 क्लास में पढ़ रही थी तब वो स्कूल पैदल जाया करती थी। आदत को शो करने के लिए हम लोग यूज़ टू या वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह स्कूल पैदल जाया करती थी तो ये हो जाएगा शी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। अब सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल स्कूल जाया करती थी। तो क्या करना है, यूज टू की जगह पर आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सी वुड गो टू स्कूल ऑन फुट। वो स्कूल पैदल जाया करती थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूज टू की जगह पर आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता जी कहानियाँ सुनाया करती थी, उनकी आदत थी, मतलब पास्ट में जब मैं छोटा था तो मुझे माता जी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो आदत है, कोई एक्शन जो पास्ट में है, बीते समय में बार बार जो एक्शन था हमारा रिपीट हो रहा था, तो इस तरीके से माता जी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो क्या हो जाए, द मदर आप लगा सकते हैं यूज टू टेल द स्टोरीज। माता जी कहानियाँ सुनाया करती थी। और यूज टू की जगह पर आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द मदर वुड टेल द स्टोरी। इस तरीके से द मदर वुड टेल द स्टोरीज, माता जी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो चाहे आप यूज टू का इस्तेमाल करें, चाहे आप वुड का इस्तेमाल करें, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों का अदला बदली किया जा सकता है। लेकिन आजकल प्रीफर जो है वुड को किया जाता है। इधर हमारा सेंटेंस है, जब मैं छोटा था। अगर सेंटेंस बड़ा है तो पहली बार में यूज टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, नीचे आएगा नहीं। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तब मैं चाय पिया करता था। आई यूज टू टेक टी मच, तो मैं बहुत चाय पिया करता था और दूसरों से लड़ा करता था। एंड आई वुड फाइट विद अदर्स, दूसरों से लड़ा करता था, फाइट विद अदर्स, और फिर घर वापस आ जाया करता था। एंड आई वुड रिटर्न होम, और मैं घर वापस आ जाया करता था। तो आपने देखा कि जब पहली बार यूज़ करेंगे तो वुड का यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूज़ टू एंड आई वुड फाइट विद अदर्स एंड आई वुड रिटर्न होम। अगर सेंटेंस बड़ा है तो क्या करेंगे, पहली बार में यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम वुड नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, उनके साथ हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। वुड नॉट गलत माना जाता है। जैसे वह चाय नहीं पिया करता था, वह चाय नहीं पिया करता था, वह चाय नहीं पिया करता था। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे बनाए, ही वुड नॉट टेक टी, इस तरीके से। तो हैबिट दिखाने के लिए सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं बनाते हैं। अगर आपको हैबिट शो करनी है तो सेंटेंस में आपको यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज टू टेक टी।
इस तरीके से। ही डिड नॉट यूज़ टू टेक टी, ये वाला सेंटेंस गलत है क्योंकि वुड नॉट, नेगेटिव में वुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम वुड का इस्तेमाल नहीं करते। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हम यूज़ टू और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो हमको फिर यूज़ टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही डिड नॉट यूज़ टू टेक टी, जैसे वो चाय नहीं पिया करता था, तो यहाँ पे क्या है, डिड नॉट लगा है, डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, इसलिए नेगेटिव के साथ इस तरीके से बनाते हैं। और देख लेते हैं वुड का नेक्स्ट यूज़। आइए देख लेते हैं हमारा यूज़ टू का ये जो थर्ड है, ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। उसके स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। अगर प्रेजेंट में अगर आप किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं, मीन्स वो काम हो गया है, अब वो काम नहीं हो पाएगा या संभव ही नहीं है। अगर कोई ऐसी इमेजिनेशन आप कर रहे हैं जो संभव नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या है, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता इस समय तो मैं आपकी मदद करता, तो ना मेरे पास पैसा है और ना ही मैं मदद करता, दिस इज़ करेंट सिचुएशन है। और जैसे अगर तुम मेरे पास आते तो मैं आपको पैसा देता, अगर तुम मेरे पास आते इस समय, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं आपको पैसा देता, कंडीशन। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, दिस इज़ इमेजिनरी एक्शन है। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, ना मैं चिड़िया हूँगा और ना मैं आसमान में उड़ पाऊँगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनको इमेजिनेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस में भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता, इस तरीके से। तो पीछे वाला सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वुड, आगे हैड है और पीछे वाले सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वुड। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता। जैसे अगर तुम मेरे पास आते, अगर इफ़ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ, अगर तुम मेरे पास आते, यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल जरूर हुआ लेकिन ये करंट की सिचुएशन, अगर इस समय, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता। इफ़ यू केम टू मी तो क्या हो जाएगा, आई वुड हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता, इस तरीके से। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, अगर मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर अ बर्ड। अगर आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो वाज लगता है, लेकिन इमेजिनेटिव सेंटेंस में आई हो, ही हो, सी हो, सारे सेंटेंस, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वर ही लगाते हैं। जो अनरियल इमेजिनेशन होती है, जो नहीं हो सकती है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में वो संभव नहीं है, तो ऐसी जब अनरियल इमेजिनेशन करते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की दशा को सुधार देता। इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडिया, या आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कंट्री, तो मैं अपने देश की दशा को सुधार देता। जैसे अगर मैं पीएम होता तो कैसे बनाते, इफ़ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का पीएम होता तो वर लगाएंगे तो मैं उसकी दशा सुधार देता। आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कंट्री, आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ माई कंट्री, द कंडीशन ऑफ माई कंट्री, इस तरीके से, ठीक है। इफ़ आई वर अ पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने देश की दशा को सुधार देता। जो अनरियल इमेजिनेशन होती है उसमें सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर लगाते हैं, चाहे आई हो, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, उन सभी सेंटेंसेस के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर लगाते हैं और पीछे वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सामने 3 तरीके के सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं और ये कंडीशनल सेंटेंस हैं जिनको हम इमेजिनेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आओ देख लेते हैं अगला यूज़ क्या है।
जी, यूज़ नंबर 4 वुड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी में संभावना एक्सप्रेस करना होता है तो वहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, वुड का इस्तेमाल करना रहेगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करते। अगर विल के इस्तेमाल जब करते हैं जब 100% पॉसिबिलिटी हो एक तरीके से, या आपने डिटरमाइन कर लिया 100% कि मैं ऐसा काम कल करूँगा, तो वहाँ पे विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाई गई, पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि वह शादी में जाएगा, मुझे लगता है इस समय आप क्या है कि मतलब गेस कर रहे हैं, आप जो है किसी भी काम के बारे में गेस कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो शादी में जाएगा, तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है आई थिंक दैट वह शादी में जाएगा, ही would go in marriage party। ही वुड गो इन अ मैरिज पार्टी। आई थिंक मुझे लगता है कि ही वुड गो इन मैरिज पार्टी। अगर आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में गेस कर रहे हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा वुड। मुझे लगता है कि वह उसकी मदद नहीं करेगा, मुझे लगता है आई थिंक दैट ही वुड, वह उसकी मदद करता होगा, ही वुड हेल्प हिम। इस तरीके से मुझे लगता है कि वो उसकी मदद करता होगा, ये प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो उसकी मदद करता होगा। आई थिंक दैट ही वुड हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करता होगा। मुझे लगता है कि वह तुम्हें नहीं पीटेगा, मुझे लगता है आई थिंक दैट ही वुड नॉट बीट यू। मुझे लगता है कि वो तुम्हें नहीं पीटेगा। तो यहाँ पे कहते हैं मुझे लगता है, तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी शो करते हैं, और पॉसिबिलिटी अगर आप शो करते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है तो विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी है तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी भी चीज़ के बारे में गेस कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो हम विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट यूज क्या है। आइए देखते हैं कि वुड का जो नेक्स्ट यूज है, यूज़ नंबर 5 फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। अब वर्तमान में अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निवेदन कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं किसी के लिए, तो किसी चीज़ के लिए भी अगर आप गिड़गिड़ा रहे हैं मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। या आप उसके साथ और उसको पोलाइट बनाना चाहें तो आप वुड यू प्लीज़ लगा सकते हैं, मतलब वुड और प्लीज़ दोनों लगा सकते हैं। अगर वैसे भी वुड का इस्तेमाल वर्तमान में मीन्स प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट ही के लिए करते हैं। अगर आप उसकी और पोलाइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ आप प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज़ आप लगा सकते हैं, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। अगर आप प्लीज़ ना भी लगाएं तभी ठीक है, वुड यू हेल्प मी या वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। क्या आप दुकान बंद कर देंगे, वुड यू प्लीज़ क्लोज माई शॉप, क्लोज द शॉप, वुड यू प्लीज़ क्लोज द शॉप। इस तरीके से क्या आप यहाँ पे बैठ जाएंगे, वुड यू प्लीज़, वुड यू सिट हियर। इस तरीके से अगर आप प्लीज़ ना भी लगाएं तब भी सही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करना चाहते हैं तो वुड यू प्लीज़ लगा सकते हैं। जैसे क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं, वुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द नियरेस्ट स्टेशन। क्या आप मुझे होटल बता सकते हैं कि कहाँ पर है सबसे पास वाला, वुड यू प्लीज़ टेल मी द नियरेस्ट होटल। तो क्या करते हैं, अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर लें, तो क्या हो, वुड आई प्लीज़ यूज़ योर मोबाइल। पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर वर्तमान में आप किसी चीज़ के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वुड या वुड यू प्लीज़ या वुड प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्तमान में अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो।
आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट यूज़ क्या है। आइए देखते हैं वुड का नेक्स्ट यूज़ नंबर 6, चॉइस या प्रेफरेंस के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो चीज़ें हैं उसमें से हमको किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस देना है और एक चीज़ को नहीं, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चॉइस हो और चाहे वो प्रेफरेंस हो। दो चीज़ें हैं, अगर हमको चॉइस उसमें सेलेक्ट करना रहता है तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं भीख मांगने के बजाय या मैं भीख मांगने की अपेक्षा मर जाऊंगा, ठीक है, मुझे मरना पसंद है लेकिन भीख मांगना नहीं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, आई वुड रादर डाई, मैं मर जाना अधिक पसंद करूंगा देन बेग। ठीक, इस तरीके से दोनों में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई वुड रादर डाई दैन बेग। यहाँ पे क्या मतलब है, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पीना पसंद करेगा। तो क्या हो जाएगा, ही वुड रादर टेक कॉफ़ी देन टी। यहाँ पर भी आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नाउन लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ही वुड रादर टेक कॉफ़ी दैन टी, तो वो मतलब चाय की अपेक्षा कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करेगा। अगर आप इसको ऐसे भी लिखें, ही वुड रादर टेक कॉफ़ी दैन टू टेक टी, तब भी सेंटेंस सही है। अगर आप डायरेक्ट लिख लेते हैं नाउन तब भी सही, जैसे ही वुड रादर टेक कॉफ़ी दैन टी, वो चाय की अपेक्षा कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करेगा। मैं टहलने की अपेक्षा बैठना पसंद करूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई वुड रादर, अब पसंद करूँगा बैठना, आई वुड रादर सिट दैन वॉक। ठीक है, ये क्या हो गया, आई वुड रादर सिट दैन वॉक, मैं टहलने की अपेक्षा बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो अगर आपको चॉइस बताना है और प्रेफरेंस बताना है, दो चीज़ों के बीच में कोई एक चीज़ सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप प्रेफरेंस बताना चाहते हैं तो वुड रादर का इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं कि वुड का नेक्स्ट यूज़ क्या है। जी, वुड का नेक्स्ट यूज़ हम लोग देखते हैं, यूज़ नंबर 7 है पास्ट रिफ्यूज़ल्स। अगर पास्ट में कोई बात मना कर दी जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या है, रेफ्यूज्ड की जगह पर वुड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जो पास्ट में मना कर देती थी, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट होने से या शुरू होने से मना हो जाता था, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वुडंट, मीन्स रिफ्यूज्ड की जगह पर आप वुड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू रोहन, मैंने रोहन से बहुत सारे सवाल पूछे बट ही रेफ्यूज, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसी तरीके से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू रोहन, मैंने रोहन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बट ही वुडंट, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, या बट ही वुड नॉट, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। द बाइक रेफ्यूज टू स्टार्ट, बाइक जो है वो स्टार्ट होने से मना कर देती थी, मतलब नहीं स्टार्ट होती थी, तो द बाइक वुडंट स्टार्ट, मतलब बाइक स्टार्ट नहीं हुआ करती थी, इस तरीके से। वाई डू यू नॉट गो इनसाइड द हाउस, आप घर के अंदर क्यों नहीं गए, तो बिकॉज द डोर वुडंट ओपन, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो नहीं खुला। तो रेफ्यूज़ की जगह पर आप क्या है, वुड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वुड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको वुडंट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स पास्ट रिफ्यूज़ल्स के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था और वो नहीं होता था, तो उसकी जगह पर आप रेफ्यूज्ड इस्तेमाल करें, या रेफ्यूज़ की जगह पर आप वुडंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट यूज़ क्या है देखते हैं। आइए देख लेते हैं मे का नेक्स्ट यूज़ नंबर 8, फॉर डिटर्मिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। अगर आपने किसी चीज़ के लिए ठान लिया है, आप सोच रहे हैं कि उस कार्य को मैं 100% करूँगा, मीन्स आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो उसके लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, मैं पास होने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा, मतलब हर हाल में मैं पास होने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा, मीन्स आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ठान लिया है जिसको बोलते हैं। तो मैं पास होने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई वुड वर्क हार्ड, I would work hard for passing।
पास होने के लिए, आई वुड वर्क हार्ड फॉर पासिंग मीन्स पास होने के लिए मैं क्या कह कठिन परिश्रम करूँगा। या आई वुड वर्क हार्ड टू पास, ऐसे भी सही हो जाएगा, आई वुड वर्क हार्ड टू पास, मतलब मैं पास होने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आऊँगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर मे हैपन, whatever may happen I would come, मैं आऊँगा ज़रूर। ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए ठान लिया है, डिटर्मिनेशन आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या है वुड का इस्तेमाल करते हैं। whatever may happen, चाहे कुछ भी हो जाए, I would come, मैं आऊँगा ज़रूर। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूँगा, I would help you at any cost, हर हाल में, मतलब आई वुड हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में मैं आपकी मदद करूँगा, तो आप क्या करते हैं वुड का इस्तेमाल फॉर डिटर्मिनेशन के लिए। अगर आपने कोई चीज़ काम करने के लिए ठान लिया है, मीन्स आपने किसी भी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है, आओ देखते हैं, आइए देख लेते हैं वुड का नेक्स्ट यूज़ क्या है। यूज़ नंबर 9, वुड विद दीज वर्ड्स, वुड का इस्तेमाल इन शब्दों के साथ करते हैं, जैसे एडवाइस है, सजेस्ट है, बिलीव है, थिंक है, से है, रेकमेंड है, इमेजिन है, एक्सेप्ट है और माइंड है, ये माइंड है। इस तरीके से अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ हम लोग वुड का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। जैसे यू वुड नॉट एडवाइस टू गो डू दैट, आप मुझे उस तरीके का काम करने के लिए सलाह नहीं दे सकते। ठीक है, यू वुड नॉट एडवाइस, आपको सलाह नहीं देना चाहिए, टू डू दैट, उस काम को करने के लिए आप मुझे वो सलाह नहीं दे सकते, यू वुड नॉट एडवाइस। आई वुड सजेस्ट टू हेल्प द पुअर, मैं आपको गरीब लोगों की सहायता करने के लिए आपको प्रपोजल देता हूँ, मिस सहायता दूंगा। आई वुड सजेस्ट, मैं आपको गरीब लोगों की मदद करने के लिए प्रपोजल दूंगा। यू वुड नॉट बिलीव, आप ये विश्वास नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज़ ट्रू, लेकिन वो सच है। यू वुड नॉट बिलीव मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज़ ट्रू, लेकिन ये सत्य है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो देयर, मैं आपको वहाँ जाने के लिए सलाह दूंगा। इस तरीके के जैसे एडवाइस है, सजेस्ट है, बिलीव है, थिंक है, से है, रिकमेंड है, इमेजिन है, एक्सेप्ट है, माइंड है, इन शब्दों के साथ हम लोग वुड का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट यूज क्या है। आइए देखते हैं कि वुड का नेक्स्ट यूज क्या है। यूज़ नंबर 10 है फॉर फ्यूचर होप्स। अगर फ्यूचर होप्स मीन्स अगर आप भविष्य में किसी भी तरीके की आशा करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं वुड का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स विशेस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में अगर आप विश आप दिखाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि वह वहाँ होता, मेरी इच्छा है तो क्या हो जाएगा, मेरी इच्छा है आई विश दैट वह वहाँ होता, ही वुड बी देयर, मेरी इच्छा है कि वो वहाँ होता या काश वो वहाँ होता। तो आई विश दैट ही वुड बी देयर, मेरी इच्छा है कि वो वहाँ पर होता। काश श्याम तेज बोलता तो क्या हो जाएगा, आई विश दैट श्याम वुड स्पीक लाउडली। सपोज करिए मान लीजिए कि श्याम जो है क्लास में पढ़ाता है लेकिन बहुत स्लो बोलता है तो सुनाई नहीं देता, तो आप जो है इच्छा कर रहे हैं कि काश राम जो है या श्याम जो है वो तेज़ बोलता। तो आई विश दैट श्याम वुड स्पीक लाउडली। जैसे काश मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाता, तो काश मीन्स इच्छा, तो क्या हो जाएगा, आई विश दैट आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यूज़ ऑफ वुड जो है उसके सारे यूजेस देखें। ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। और अगला जो यूज़ रहेगा जैसे वुड बी है, वुड हैव बीन है, वुड हैव टू है, और बहुत सारे यूजेस हैं, उनको हम क्या करेंगे कि वीडियो वाइज या सीक्वेंस में आपको रोज़ एक वीडियो नया सा मिलेगा। वुड के जितने भी यूजेस हैं इसमें हमने कवर कर दिया। इसके अलावा जैसे वुड बी है, वुड हैव बीन है, इसके वीडियोस क्या है अभी हम लोग अपलोड करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो
पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।